अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लेक्चर्स हब। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग राइटिंग स्टाइल के बारे में बात करने वाले हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। कभी आपने नोटिस किया है कि हमारा माइंड एक सेकंड में कितने थॉट्स जनरेट करता है? कभी मेमोरीज, कभी इमोशंस, कभी रैंडम आइडियाज़। बिल्कुल इसी तरह का राइटिंग स्टाइल होता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, कैसे यूज़ होता है, राइटर्स क्यों यूज़ करते हैं और एक सिंपल एग्जांपल भी। डेफिनेशन की बात करें तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक लिटरली टेक्निक है जिसमें राइटर कैरेक्टर के थॉट्स को बिल्कुल नेचुरल फ्लो में लिखता है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो जो थॉट माइंड में चल रहे होते हैं उनको विदाउट फिल्टर लिख देना। यहाँ ग्रामर, पंचुएशन या प्रॉपर स्ट्रक्चर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता। मेन जो फोकस होता है वो होता है इनर थॉट्स, फीलिंग, मेमोरीज और रैंडम आइडियाज़ पर। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को अपनी राइटिंग में यूज़ करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप हमारा है वो है थिंक लाइक अ माइंड, नॉट लाइक अ ग्रामर बुक। नॉर्मल राइटिंग्स में हम जो अपने सेंटेंसेस होते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनाते हैं, जबकि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में हम माइंड की तरह लिखते हैं। एग्जाम्पल, नॉर्मल राइटिंग में हमें सेंटेंस लिखना है तो हम लिखेंगे आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क एंड फेल्ट हैप्पी। जबकि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक अगर हम यूज़ करके लिखें तो हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, आई एम वॉकिंग इन द पार्क, द एयर इज़ कोल्ड, रिमेंबरिंग लास्ट ईयर्स डे, डोंट नो वाई माई हार्ट फील्स काइंड ऑफ हैप्पी। अच्छा, अब देखिए इस एग्जांपल से हमें ये भी पता लग रहा है कि इस राइटिंग के अंदर जो सेंटेंसेस होते हैं ना वो भी इनकम्प्लीट हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं ना होता ना कि हमारे माइंड में एक थॉट चल रही होती है, हम कहते हैं कि हमने इस थॉट को पूरा करना है, उसके बाद ही हमने अगली थॉट पर जाना है। हमारे माइंड में एक थॉट चल रही होती है, उसी के बीच में हमें दूसरी थॉट आ जाती है, फिर हमें तीसरी थॉट आ जाती है। इसी स्टाइल को हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल कहते हैं राइटिंग में। यानी कि हमारी थॉट्स, मेमोरीज और फीलिंग्स सब मिक्स होती हैं इसमें। फेमस राइटर्स की अगर हम बात करें जिन्होंने ये टेक्निक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज़ की है तो उसमें हमारे पास वर्जीनिया वुल्फ का नाम भी आता है, जेम्स जॉयस का नाम भी आता है और विलियम फॉल्कनर का भी नाम आता है। इनकी नॉवेल्स में जो कैरेक्टर के थॉट्स हैं वो बिल्कुल रियल लगते हैं। राइटर्स इस टेक्निक को अपनी राइटिंग में इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो जो रियल थॉट्स होती है ना कैरेक्टर की, उससे शो करना चाहते हैं टू मेक राइटिंग मोर इमोशनल एंड नेचुरल, टू कनेक्ट द रीडर्स विद द कैरेक्टर्स एंड आल्सो टू शो द साइकोलॉजी ऑफ द माइंड। ये सब चीज़ें शो करने के लिए आपको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक अपनी राइटिंग में यूज़ करनी होती है। नॉर्मल राइटिंग हमें बाहर से स्टोरी दिखाती है, जबकि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस हमें जो हमारे इनर थॉट्स की वर्ल्ड है वो भी दिखाती है। ओवरऑल स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक पावरफुल राइटिंग टेक्निक है जो माइंड के रियल थॉट्स को शो करती है। वेल गाइज, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस then do let me know in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel English Lectures Hub.